प्यारे विद्यार्थियों, आपका चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कक्षा 11 के अंग्रेजी अनिवार्य का ये वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र है। संपूर्ण पेपर को हम हल करेंगे, पैसेज को भी हल करेंगे, व्याकरण के प्रश्न भी हम हल करने वाले हैं। 100 अंकों का ये आपका पेपर है। समय है 3 घंटे 15 मिनट। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। पेपर को हल करना शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर भी क्लिक करें। द सन रेगिस्तान इन द ईस्ट। हालांकि ये पेपर पहले अपलोड कर दिया, लेकिन सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं बताए गए, तो अंग्रेजी के अध्यापक से इन प्रश्नों के सभी के यहाँ पर उत्तर बताए जा रहे हैं। आपको एक दो बड़े प्रश्नों को छोड़ दे तो उनसे पूछकर आपको बताया जाए। द सन, अब इसमें क्या आएगा, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है और प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ये आता तो डी आएगा पहले में। दूसरा, द स्टूडेंट्स, नाउ, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यू का है, इजेम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, स्टूडेंट्स बहुवचन है तो इसके साथ आएगा आर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो ये बी हो गया, आर रीडिंग। तीसरा, द पेशेंट रेगिस्तान बिफोर द डॉक्टर कैम, तो पेशेंट हैड डाइड यानी सी आएगा। तीसरे में क्या आएगा, सी आएगा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम। चौथा देखो, राधा रेगिस्तान क्लोज फॉर 2 आवर्स, राधा 2 घंटे से कपड़े धो रही है, तो ऐसा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का होगा और उसमें आप क्या करोगे, हैज या हैव बीन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन है, वो है डी वाला। प्रश्न नंबर 5, वी रेगिस्तान देयर नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक फ्यूचर का है वाक्य है, विल या सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर आपका केवल डी उत्तर है। छठा, रेनू रेगिस्तान ऑलरेडी टी, यहाँ पर ऑलरेडी शब्द आया है तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म। रेनू एक वचन है तो हैज थर्ड आएगा, डी उत्तर है, हैज टेकन। अब यहाँ पर आगे आप 7 से लेकर 13 तक आपके पास मॉडल है, मे, वुड, शुड, निडंट, कैन, मस्ट, ऑट का आपको प्रयोग करना है कि वी टू ओबे द एल्डर, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो इसमें आएगा ओट। 7वें में आएगा ओट। हिज लंग्स आर वीक, उसके फेफड़े कमज़ोर है, सो ही मस्ट गिव अप स्मोकिंग, उसे गिव स्मोकिंग त्याग देनी चाहिए, धूम्रपान त्याग देना चाहिए, तो इसमें आएगा मस्ट। 8वें में आएगा मस्ट। फिर है प्रश्न नंबर 9, सी लिफ्ट द हैवी बॉक्स, वह भारी बॉक्स उठा सकती है, तो इसमें मॉडल आएगा कैन। कौन सा मॉडल आएगा, कैन। उसके बाद प्रश्न नंबर 10, हमें वियर स्वेटर इन द समर, हमें गर्मियों में स्वेटर पहनने की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें आएगा निडंट। क्या आएगा, निडंट आएगा, उल्टे से आएगा भाई, पीछे से 1 नंबर है वो 1 नंबर में आएगा ऐसे। प्रश्न नंबर 11, दे रेगिस्तान टेक लाइट फूड एट नाइट, उन्हें रात्रि में हल्का भोजन लेना चाहिए, तो ये सलाह है, तो यहाँ पर मॉडल क्या आएगा, शुड आ जाएगा। फिर है यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तो इसमें आएगा मे। और लास्ट में आई लाइक रेड कलर देन ब्लू कलर, तो इसमें आ जाएगा वुड। क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा। तो इस प्रकार से मॉडल है और ये दोबारा देख लो आप, पीछे से स्टार्ट होंगे भी। इसमें ओट आ जाएगा, मस्ट 2 नंबर में आ जाएगा, कैन 3 नंबर में आ जाएगा, डिडंट 4 नंबर में, शुड 5 नंबर में आ जाएगा, और मे 6 नंबर में आ जाएगा और वुड 7 नंबर में आ जाएगा ऐसे। अब यहाँ पर देखो डिटर्मिनर भरने हैं आपको। अंजू कम्स हियर संडे, प्रत्येक संडे यानी अंतराल से आती है, तो एवरी आएगा इसमें, अंजू कम्स हियर एवरी संडे। नेक्स्ट है 15 नंबर, दे हैव रेगिस्तान मनी टू स्पेंड इन देयर वेडिंग एनिवर्सरी, ए लॉट ऑफ और मैनी है। हालांकि दोनों का अर्थ एक होता है, लेकिन यहाँ पर ए लॉट ऑफ का प्रयोग होगा। किसका होगा, ए लॉट ऑफ मनी। 16, चिल्ड्रन आर क्राइंग, बच्चे चिल्ला रहे, तो यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग होगा, द चिल्ड्रन आर क्राइंग, ये डेफिनेट आर्टिकल है। प्रश्न नंबर 17 देखिए, आई मेट रेगिस्तान एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति से मिला, तो एन का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, एन ओल्ड मैन। उसके बाद प्रश्न नंबर 18, हाउ रेगिस्तान वाटर डू यू नीड, तो हाउ मच वाटर डू यू नीड, मच इसलिए आया है कि वाटर है वो अनकाउंटेबल नाउन है। फिर प्रश्न नंबर 19, नॉलेज इज डेंजरस थिंग्स, तो ए लिटल, क्या आएगा इसमें, ए लिटल नॉलेज इज डेंजरस थिंग।
फिर है कि आई हैव बुक्स टू रीड, मेरे पास पुस्तकें, मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ पुस्तकें हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा सम। आई हैव सम बुक्स टू रीड। तो ये हो गया आपके ग्रामर के। फिर सेक्शन बी है राइटिंग, इसमें प्रश्न नंबर 21 है, इमेजिन दैट यू आर सुमित या सुमिता, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ योर क्लासरूम। यानी आपके कक्ष की दयनीय स्थिति के बारे में शिकायत करते हुए आप अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखो। कक्षा 11 के छात्र हो, आपका नाम सुमित या सुमिता है, तो ये पत्र लिख दीजिए आप, आसान सा है। फिर है राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टू बैन द यूजेज ऑफ लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी। अगर ऊपर वाला नहीं लिखते तो नीचे वाला, कि आपको कलेक्टर को पत्र लिखना है लाउड स्पीकर प्रतिबंधित कराने के लिए। जैसे मान लो विवाह शादियों के मौके पर बहुत अधिक लाउड स्पीकर है वो बजते हैं, तो उनको बंद करवाने के लिए। आपकी पढ़ाई वगैरह डिस्टर्ब ना हो। देखो 22 नंबर प्रश्न क्या है, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड्स ऑन द टॉपिक। 125 शब्दों में आपको ये पैराग्राफ लिखना है। तो माय फेवरेट टीचर अथवा इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। अब इनके नंबर दे रखे हैं, देखो 10-10 अंकों का है, ये भी 10 का है, ये नीचे वाला भी 10 का है। तो माय फेवरेट टीचर और इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, इन दोनों में से कोई एक करना है। प्रश्न नंबर 23 देखिए, राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 120 वर्ड्स। तो इसमें एक ब्लड डोनेशन कैंप यानी रक्तदान शिविर अथवा क्लीन इंडिया मिशन, इस पर आपको क्या करना है, स्पीच। ब्लड डोनेशन कैंप पर या तो रिपोर्ट तैयार कीजिए, अन्यथा आप क्लीन इंडिया मिशन पर एक स्पीच तैयार कीजिए। दोनों में से कोई एक करना है आपको। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न नंबर 24, रेड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे दिए गए प्रश्नों को, तो पैसेज पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब देखो बहुत ही आसान सा पैसेज है, पढ़ लेते हैं। 1 मिनट लगेगी, 2 मिनट लगेगी। इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री विथ रिच हेरिटेज वेयर सिंस वैदिक टाइम्स डूइंग one's duty has been preached and practiced. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna stressed the performance of duty in Karma Yoga. Lokmanya Bal Gangadhar Tilak in his commentary on the Gita explained, it is our duty to act but not to expect reward thereof. Expression of fruit causes bondage. Action should therefore be performed without seeking the fruit, but it should not be forsaken. The former leads to salvation and the latter to sin, i.e. action must be performed as a duty without attachment. This philosophy of the Karma Yoga was pursued further when Niti Shastra were written. In Kautilya's Arthashastra, non-performance of duty was made punishable under law. Kautilya championed the causes of civilized society and specially laid stress on the concept of neighborhood. चलो ये छोड़ते हैं, अपने सीधे उत्तरों की ओर जाते हैं, प्रश्नों की। देखो पहला प्रश्न क्या है, सिंस व्हेन डूइंग वंस ड्यूटी हैज़ बीन प्रीचड, कब से, तो ये वैदिक टाइम से। कब से है ये, वैदिक टाइम से। पहली ही लाइन के अंदर यहाँ पर आपका उत्तर है वैदिक टाइम से, कि वंस ड्यूटी हैज़ बीन प्रीचड सिंस वैदिक टाइम। दूसरा कि हु हैज़ प्रीचड अबाउट ड्यूटीज विदाउट एक्सपेक्टेशन इन द भगवत गीता। भगवत गीता में कौन उपदेश देता है, तो लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा है वो भगवत गीता के अंदर प्रीच करते हैं। प्रीच माने उपदेश देना। तीसरा हु हैज़ रिटन अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा था, कौटिल्य ने। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। प्रश्न नंबर 4, हाउ अकॉर्डिंग टू कौटिल्य शुड वन बिहेव विथ हिज नेबर। अपने पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, राइट डाउन द फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड हियर, विच ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ आवर सिटीजन डज द ऑथर्स क्रिटिसाइज। इन सभी प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा। हाउ अकॉर्डिंग टू तिलक शुड बी परफॉर्म आवर ड्यूटी, फाइंड फ्रॉम द पैसेज वर्ड विच मीन्स एग्जाम्पल, और फाइंड द पैसेज फ्रॉम द ऑपोजिट ऑफ फॉर्मर। तो एक तो फॉर्मर का ऑपोजिट बताना है और एक एग्जाम्पल का आपको मीनिंग बताना है। तो यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। इसमें आप देखिए,
चलो नहीं मिला, चलो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ आगे। फिर 25 नंबर प्रश्न यही है कि रेड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये भी 10 नंबरों का पैसेज पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पैसेज आप पढ़ लीजिए अपने, मैं उत्तरों की ओर बढ़ता हूँ। विच ट्री पर्टिकुलरली चार्म मैग्स्थनीज। ये मैग्स्थनीज जो चाइना का यात्री था, भारत आया था, वो किस से प्रभावित हुआ, किस ट्री से? तो वो होता बरगद के पेड़ से, तो बनियन। बनियन ट्री से प्रभावित हुआ था। दूसरा, अबाउट विच कंट्री हैज मैग्स्थनीज रिटन ईयर। किस देश की चर्चा मैग्स्थनीज करता है? तो वो करता है इंडिया की। हाउ मेनी हॉर्समैन कुड पास द आफ्टरनून अंडर शेड ऑफ पर्टिकुलर बनियन। बनियन के पास से कितने? तो ये 400 हॉर्समैन या हॉर्स रीडर है, वो यहाँ से निकलते थे। चौथा, विच क्रॉप्स वर सोन इन विंटर एंड रेनी सीजन। नेम 2 एनिमल्स एंड बर्ड मेंशन बाय मैग्स्थनीज। What did Maxine's say about the physique of Indians? How did most people dress up themselves? Find from the passage the word which means the natural color of the skin. ये होता है complexion। क्या होता है? complexion। Find from the passage the opposite of barren। ये होता है fertile। barren होता है बांझ और fertile यानी barren अनुपजाऊ कह सकते हैं, तो fertile उपजाऊ हो गया। और 10वां, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ए लोअर गारमेंट फॉर मेल इन राजस्थानी। तो ये हो गया धोती। ये क्या हो गया? धोती। अब देखो ऊपर वाले प्रश्नों के उत्तरों की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके ये उत्तर मैंने दे रखे हैं, तो चलते हैं उत्तरों की ओर। देखो पहले पैसेज में चौथा प्रश्न था ना, हाउ अकॉर्डिंग टू कौटिल्य शुड वन बिहेव विथ हिज नेबर। पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो देखो इसमें ये लाइन मिला लीजिए आप अपने पैसेज में। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य वी शुड हेल्प आवर नेबर इन डिस्ट्रेस एंड वी शुड नॉट इंटरफेयर विदाउट ड्यू कॉज। यानी हमें पड़ोसियों के साथ पड़ोसियों की सहायता करनी चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए, परेशानी में सहायता करनी चाहिए, और उनके बिना वजह उनके साथ कोई इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। और जो पाँचवा प्रश्न था, पाँचवा प्रश्न क्या था? फंडामेंटल राइट का मेंशन करना है। तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स मेंशन किए हुए हैं। देखो, द राइट टू इक्वलिटी, समानता, फ्रीडम, स्वतंत्रता, टू लाइफ, जीवन का, एंड इंडिविजुअल फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, एंड रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता, एंड कल्चरल एंड एजुकेशन फ्रीडम आर फंडामेंटल राइट्स। ये मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पैसेज में पूछे गए थे और ये पैसेज में दिए हुए। छठा प्रश्न था, विच ह्यूमन टेंडेंसी आवर सिटीजन डज द ऑथर क्रिटिसाइज। तो एवरी सिटीजन डिजायर राइट फर्स्ट, पहले अधिकारों की बात करता है, एंड ड्यूटीज लेटर, उसके बाद कर्तव्यों की बात करता है। तो ऑथर क्रिटिसाइज इट, और ऑथर है वो इसी बात को क्रिटिसाइज यानी आलोचना करता है इस बात की। फिर है सातवां प्रश्न, हाउ अकॉर्डिंग टू तिलक शुड बी परफॉर्म आवर ड्यूटी। तिलक के अनुसार कैसे हमें ड्यूटी करनी चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर ये है, अकॉर्डिंग टू तिलक वी शुड परफॉर्म आवर ड्यूटी विदाउट सीकिंग द फ्रूट। देखो आठवां एग्जाम्पल है, उसका मीनिंग बताना था। तो ये देखो इंस्टेंस, INSTANCE, ये अंग्रेजी के अध्यापक के द्वारा हल किया गया। फॉर्मर का ये देखो लेटर, फॉर्मर का क्या है? लेटर। और 10वां प्रश्न है, उसका उत्तर है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। क्या उत्तर है? कॉन्स्टिट्यूशन है। अब दूसरे पैसेज की बात करते हैं। दूसरे पैसेज के अंदर आपको 3 प्रश्न तो बता दिए थे। अब चौथा प्रश्न देखो कि विच क्रॉप वर सोन इन विंटर एंड रेनी सीजन। सर्दियों में और वर्षा ऋतु में कौन सी फसलें बोई जाती है? तो व्हीट, बार्ली एंड पल्सेज वर ग्रोन इन विंटर। 3 फसल है, व्हीट, बार्ली एंड पल्सेज वर ग्रोन इन विंटर, एंड फ्लैक्स, मिल्ट, सिसम एंड राइस ड्यूरिंग रेनी सीजन। ये फसलें बोई जाती है कौन सी? वर्षा ऋतु में और कौन सी? सर्दी ऋतु के अंदर। फिर आपके 5वां प्रश्न 2 जानवरों की चर्चा की कर रही थे। तो 2 एनिमल्स मेंशन इन मैग्स्थनीज आर, एक तो था टाइगर, कहाँ पर? ईस्ट इंडिया के अंदर, एंड लंगूर, एंड द बर्ड इज पैरट, और एक पक्षियों के अंदर तोते की चर्चा कर रहा था। तो इन जानवरों की चर्चा यहाँ पर हो रही थी। छठा प्रश्न क्या है कि व्हाट डिड मैग्स्थनीज से अबाउट द फिजिक ऑफ इंडियंस। तो इसका उत्तर है, इंडियंस वर जनरली टॉल एंड स्लिम, दे हैड डार्क कम्प्लेक्शन। ये उत्तर है। उसके बाद देखो 7वां प्रश्न, हाउ डिड मोस्ट पीपल ड्रेस अप देमसेल्व्स। तो मोस्ट पीपल वर ए वाइट कॉटन ड्रेस, द लोअर गारमेंट वाज धोती, एंड द अपर कवरिंग वाज।
थ्रोन और द शोल्डर एंड समटाइम्स कवर्ड टू हेड। फिर देखो 8वां का उत्तर है कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन रंग। 9वें का उत्तर क्या है, फर्टाइल, और 10वें का उत्तर है धोती। तो इस प्रकार से ये आपके पैसेज के उत्तर है। वापिस पेपर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपने पैसेज के उत्तर देखे हैं दोनों के, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसकी सहायता ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी की ओर, जो टेक्सुअल क्वेश्चन है। बुक से ये प्रश्न उठाए गए हैं। प्रश्न नंबर 26 6 अंकों का, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर एज डिस्क्राइब्ड इन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। तो यहाँ पर आपको लेखक की दादी माँ का चरित्र चित्रण करना है। तो ये 6 अंकों का है, बड़ा प्रश्न है। अगर ये नहीं करते तो इसके अथवा में जस्टिफाई द टाइटल सिल्क रोड, रेशम मार्ग उसको जस्टिफाई आपको करना है। तो ये आप कर लीजिए। अब मैं आपको 27वां प्रश्न है, इसके उत्तर बताने वाला हूँ। 27वां प्रश्न है, इसके उत्तर बताने वाला हूँ। 27वां क्या है, हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंड मदर लुक लाइक, लेखक की दादी माँ कैसी दिखाई देती है। व्हाट वाज द एनम्स क्लाउड, व्हेन डिड टट डाई, व्हेन डिड द पेंटर वू दाऊजी लिव एंड वेयर डिड ही बिलोंग टू, व्हेन डिड द ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट। अच्छा, आपको 4 करने हैं, इसमें एनी 4 दे रखा है, तो कोई 4 प्रश्न करने हैं। तो मैं आपको सभी 6 प्रश्नों के उत्तर बता दूंगा, आप जो भी ये 4 कर सकते हैं। इनकी भी PDF ली हुई है। अब देखो 28वां प्रश्न क्या है, राइट द थीम ऑफ द पोएम ए फोटोग्राफ। आपको ए फोटोग्राफ पोएम की विषय वस्तु लिखनी है, या फिर व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम चाइल्डहुड। ये तो दोनों में से किसी का लिख दो, बड़ा प्रश्न है मेन वाला, इसका उत्तर नहीं बताने वाला मैं आपको। 29 नंबर के जो 3 प्रश्न है उनका उत्तर बताने वाला हूँ मैं। 29 नंबर में, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लेबरनट ऑफ द कॉल्ड फिंच, लिस्ट द बेनिफिट ऑफ ए रेन गिवन इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, राइट ए नोट ऑन द प्रॉब्लम, डिस्कस द पोएम फादर टू सन। इन तीनों के उत्तर बताऊंगा मैं आपको अभी। प्रश्न नंबर 30 देखो क्या है, 30वां, ड्राई करेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पियर्सन। मिसेस पियर्सन का करेक्टर स्केच डालिए। अथवा डिस्क्राइब द टेल मेलनसिटी इन आवर ऑन वर्ड्स। ये दूसरी बुक से 6 अंकों का बड़ा, तो ये आप देख सकते हैं भी। एक तो मिसेस पियर्सन है, उसका चरित्र चित्रण करना है, या फिर तरबूज शेर की जो कहानी है उसको अपने शब्दों में लिखना है। तो इसका बड़ा उत्तर आप देख लेना। अब देखो 31 नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके भी मैं 2 प्रश्न पूछ रखे हैं, दोनों के उत्तर बताऊंगे। हु वाज मोरेड, मोरेड कौन था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, हु इज रत्ना, रत्ना कौन थी। तो हम इन प्रश्नों के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास 23 नंबर का पहला प्रश्न था, उसका उत्तर ये रहा, लेखक की दादी माँ कैसी लगती है। द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज लाइक ए विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, ब्रेथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। ये उत्तर हो गया पहले का। दूसरे का, द एनरम्स क्लाउड वाज ए हुज वेव, जो विशाल काय बादल था वो क्या थी, ए हुज वेव, यानी एक विशाल काय लहर थी। दैट कम टुवार्ड्स द बोट, जो नाव की तरफ आ रही थी, एंड वाज कम्प्लीटली वर्टिकल एंड ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव्स, यानी वो भिन्न थी और अन्य जो लहरें थी उनसे दुगनी तुलना में हाइट में थी। तो ये दूसरे का उत्तर हो गया। फिर तीसरा, कि टुट की मौत कब हुई। तो टुट डाइड इन हिज टीनेज अबाउट 3300 ईयर्स अगो, यानी 3300 वर्ष पहले बचपन में ही राजा टुट की मौत हो गई थी। चौथा, वू दाऊजी की बात करते हैं। वू दाऊजी कब था और कि वू दाऊजी लिव्ड इन द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी से संबंध रखता है वू दाऊजी, एंड बिलोंग टू चाइना, और चाइना से संबंध रखता है, यानी 18वीं शताब्दी में वो जिया और चाइना से संबंध रखता था वू दाऊजी। पांचवा, द ग्रीन मूवमेंट स्टार्टेड इन 1972 इन न्यूजीलैंड। ग्रीन मूवमेंट है, हरित आंदोलन है, वो न्यूजीलैंड में 1972 में शुरू हुआ था। और क्रोकर हैरिस डज नॉट टेल द रिजल्ट टू द स्टूडेंट्स लाइक द अदर मास्टर। उस प्रश्न का उत्तर है क्रोकर हैरिस है, वो अन्य अध्यापकों की तरह उत्तर नहीं बताते हैं विद्यार्थियों को। फिर उसके बाद ये 28 का नहीं है, 29 का है, ठीक है ना।
29 का पहला है द गोल्ड फिंच हैज़ इट्स नेस्ट इन द लेबरनब टॉप, यानी जो गोल्ड फिंच पक्षी है, सोन चिड़ी है जिसे अपने कहें, उसका घोंसला लेबरनब टॉप पर था, यानी अमलतास के पेड़ पर था। हर यंग वंस लिव ईयर, उसके बच्चे वहाँ पर थे। सी कम्स ईयर, वह आती है, एंड चिप्स विथ हर यंग्स वंस, और अपने बच्चों के साथ वार्तालाप करती है। दूसरा प्रश्न देखो इसमें क्या है, इट रिमूव ड्रोट एंड वॉशेज ऑफ डस्ट, इट गिव्स लाइफ टू द अर्थ, इट मेक्स द अर्थ प्योर एंड ब्यूटीफुल, इट प्लीजेस द वर्ल्ड एज डज ए सॉन्ग। तो ये दूसरे का उत्तर हो गया। और तीसरा देखो क्या है, द पोएम डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ जनरेशन गैप, ए फादर एंड हिज सन लिविंग अंडर द सेम रूफ आर क्वाइट अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ये तीसरे का हो गया। अब आगे देखो 31 नंबर, मोरिड कौन था वो प्रश्न, कि मोरिड वाज ए एरम्स कजिन, मोरिड एरम का कजिन था। ही वाज 13 ईयर्स ओल्ड, वह 13 ईयर्स ओल्ड था। ही वाज एडवेंचरस, यानी वो खतरनाक या खतरों से खेलने वाला था। ही वाज क्रेजी एंड कॉन्फिडेंट, ही वाज रेडी टू टेक रिस्क, यानी वो थोड़ा सनकी स्वभाव का आत्मविश्वासी था और वह कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता था। दूसरा, मिसेस डॉर्लिंग की क्वालिटी की बात की गई कि मिसेस डॉर्लिंग लैक्स ह्यूमन क्वालिटीज़, उसमें मानवीय गुणों की कमी थी। सी इज़ ए सेल्फिश, वह लालची थी। क्लेवर एंड इल मैनर्ड, चतुर और दुर्व्यवहार वाली। सी यूजेज ऑल द बिलोंगिंग्स ऑफ मिसेज एस एज हर आउन, उसने मिसेज एस की सारी संपत्ति को अपनी संपत्ति की तरह काम में लिया। हर बिहेवियर टुवार्ड्स द नरेटर इज कोल्ड एंड अनफ्रेंडली, उसका व्यवहार है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। रत्ना कौन थी, तो रत्ना का देखो उत्तर क्या है, रत्ना इज रामाराव निस, रत्ना रामाराव की भतीजी थी। सी इज ए प्रीटी गर्ल, वह एक सुंदर लड़की थी। ऑफ 11 वर्ष की। हर पेरेंट्स आर डेड, उसके माता पिता मर गए थे। सो हर अंकल हैज़ ब्रॉट हर होम, उसके चाचा उसको अपने घर ले आए। सी इज़ ए गुड सिंगर, वह अच्छी गायिका है। ही नोज टू प्ले वीणा एंड हारमोनियम, उसे वीणा और हारमोनियम बजाना आता है। तो इस प्रकार से ये आपका इन प्रश्नों का उत्तर हो गया। और इसी के साथ आपका पेपर समाप्त हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, ये एक ओरिजिनल प्रश्न पत्र है कक्षा 11 का अंग्रेजी अनिवार्य का। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान भी दबा दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। और एक चीज़ ध्यान रहे, प्रत्येक ज़िले का अलग अलग पेपर होता है, इसलिए ये एक ही ज़िले का पेपर है लेकिन इम्पोर्टेंट पेपर है और आप इसको एज ए मॉडल पेपर मानकर पढ़ें, क्योंकि एक बार एक ज़िले में आ गया तो दूसरे ज़िले में ये पेपर नहीं आता है। हाँ, इसके से कुछ प्रश्न आ सकते हैं क्योंकि जो भी पेपर बनाता है वो इम्पोर्टेंट मानकर ही पेपर बनाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास कोई और भी पेपर आएगा तो हम उसकी भी वीडियो बना देंगे। हम आपसे अगली क्लास में रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।